और लास्ट वाली जो बात थी वही नवाज शरीफ वाली। बिल्कुल, वो मैं तो तो एक हैरान मैं तो ये थी। बात बताने वाला हूँ सबको। अब पता चला कि नवाज शरीफ की कैसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है ऑथर चेतन भगत क्वेश्चन नितिन गडकरी ऑन वे इंडिया इज नॉट डूइंग वेल ऑन इट्स वाटर वे। तो इंडिया बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नितिन गडकरी जी की वीडियो है। Well-known author Chetan Bhagat is with us at the Business Today Best Bank Awards. He has a question for you, Gadkari ji. Go on, Chetan. हेलो गडकरी जी, आपने कहा पैसे तो बहुत हैं, पर फिर भी इंडिया इतना बड़ा देश है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी? बॉम्बे वाले कहते हैं कि हमें चाहिए, हमारी कोस्टल रोड जल्दी तैयार करो। बैंगलोर वाले कहते हैं हमारा ट्रैफिक सॉल्व करो, इंटरसिटी हाईवे बनाने हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि अब कौन सा चुने, यू नो। एंड सेकंड ये कि जो रोड पे तो बहुत काम हुआ है, एयरपोर्ट्स पे भी बहुत काम हुआ है, वाटरवेज पे हमने इतना नहीं किया है। इंडिया में हम काफी कुछ और कर सकते हैं अपने सी के राउट से, या इवन रिवर्स पे सम प्लेसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो वो क्यों नहीं हो पाता है उस स्पीड पे वाटरवेज? और ये जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, आप कैसे चुनते हो कि हाँ भाई इस बार इनका ये करना है, वो करना है, कौन सा करना है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि मैं आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स बनाने थे, और गवर्नमेंट में पैसे नहीं थे, और मैं चाहता था कि गांव के रोड पहले बने। तो फिर हमने उस समय एक टेंडर निकाला था, धीरूभाई थे उस समय अंबानी, तो 3 में वो लोएस्ट है। फिर वो टेंडर देते समय मैंने कहा कि ये इनका कोड बहुत ज्यादा है, 3600 करोड़ है, आज के 40,000 करोड़। तो मैंने कहा ये 1800 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है। तो मैंने नहीं कहने के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो वो भी नाराज हुए। पर बाद में हमने MSRDC करके एक संस्था तैयार की, और मुझे कल याद है, मैं वो रामनाथ गोयनका जी का अवार्ड देने के लिए परसों दिल्ली में था। तो मुझे याद है उस समय धीरूभाई अंबानी के पास मैं गया था, तो उनको समझाने के लिए गया। मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए, बोले तुम्हारे जैसे बहुत मंत्री आते और जाते, अच्छा हो रहा था काम, तुमने इसको ये कर दिया। मैंने बोला नहीं धीरूभाई, मैं पक्का। तो नाराज ही थे। तो आखिर मैं सुनते सुनते मैंने उनको बोला, धीरूभाई अगर मैं ये रोड बनाऊंगा और 2 साल में बना के दिखाऊंगा तो आप क्या करोगे, मुझे क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? मैंने बोला ये रोड अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो मैं मेरी मूछी काट दूंगा, आप क्या करोगे? तो हंसते हुए रहे। बाद में ये रोड का मैंने जब काम शुरू किया तो मैं पुणे गया था, तो मुझे एक इंडियन एक्सप्रेस के जिनके नाम से एक अवार्ड है, वो करदड़ी करके पत्रकार थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये रोड बनाने वाले हैं, अभी आपने टेंडर रिजेक्ट किया, आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैं तो बड़ा फ्रैंक और क्लियर हूं, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा कितने दिन में रोड का काम पूरा होगा? 2 साल में। कितना पैसा लगेगा? 1800 करोड़ रुपए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पॉलिटिशियन खुद को क्या समझते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं समझता। बोले आप कुछ भी आओगे, कुछ भी बोलोगे, और हमने आपको छापना चाहिए ऐसी आपकी अपेक्षा है क्या? आपके पास 5 करोड़ है और 2 करोड़ में 2 साल में हाईवे बनाओगे, तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था। मैंने कहा था इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। और ये कथा का एंड बहुत अच्छा हुआ कि हमने 2 साल में रोड बनाया। जो धीरूभाई 3600 करोड़ कर रहे थे वो 1650 करोड़ में बना। तो आप बोल रहे हैं आप धीरूभाई से बेटर बिजनेसमैन वो बन भी सकते हैं। बताता हूँ आपको क्या हुआ। और बाद में रोड तो अच्छा है, आप में से बहुत से लोग गए होंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, और बाद में वो रोड चल रहा था। एक बार धीरूभाई ने मुझे बताया, बुलाया, और मुझे बेकर चेंबर में मैं गया खाना खाने समय। उस समय
चैनी करके इंडियन के, तो वो मुझे बोल रहे थे कि धीरू भाई को आपको मिलना है। अनिल और मुकेश भाई थे, हम चारों मिलकर खाना खाया साथ में। बोले नितिन मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने बोला क्यों? अरे बोले मैं हेलीकॉप्टर से देखता हूं पूरा रोड अच्छा हो गया। तो बोले अब मैं क्या करूं? मतलब आप कुछ मुझे एक ही करिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर, मेरी माँ के नाम से ये मुंबई पूरे रोड पर एक अस्पताल बन रहा है और मेरी इच्छा है कि इसका उद्घाटन तुम्हारे हाथ से कर रहा है और मैं जरूर आऊंगा। तो बाद में उन्होंने कहा दशहरे के दिन है। तो मैंने कहा धीरू भाई एक अड़चे दशहरे के दिन संघ का उत्सव होता है और मैं जब से हूं तब से कार्यक्रम कभी मिस नहीं किया हूं। कितने बजे खत्म होता है? मतलब 9:30 10 बजे। वो चिंता मत, मेरा हवाई जहाज रुका रहेगा, वहां से पूरा आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, मेरे साथ खाना खाओ, उद्घाटन करो और मैं तुमको 6 बजे तक नागपुर छोड़ दूंगा। मैं उस कार्यक्रम में भी गया। बाद में उन्होंने एक बात मुझे कही और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो मैं एक स्कूल मास्टर का बेटा था। जीवन में उन्होंने मुझे आईसीआईसीआई बैंक में उनको पहला लोन जो मिला उसकी कहानी बताई पूरी। वो लोन रिजेक्ट हुआ था और जब आखिरी बार जब गए, शायद वो कामत साहब थे, तो लोन गया तो उन्होंने रिजेक्ट को अप्रूवल दिया। तो इन्होंने उनको पूछा कि सब मेरा रिजेक्ट हुआ, आपने कैसा दिया? तो बोले मैंने आपके आंखों में सक्सेस देखा है। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं आज 12 बज रहे हैं, अगर मैं 4 बजे तक चाहूं तो 5,000 करोड़, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, मिल जाएंगे। तो अब मुझे खुश नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, पर तुम्हारे जैसे 2 4 5 लोग देश में मिलेंगे तो देश का तकदीर बदल जाएगा। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हें। और बाद में जब क्लिंटन साहब आए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में, तो मैं और नारायण राणे लीडर ऑपोजिशन थे, विलासराव देशमुख और भुजबल मुख्यमंत्री, हम 4 लोग सामने बैठे थे। जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ वैसा उन्होंने नितिन आवाज दिया मुझे, तो मैं तुरंत सिक्योरिटी थी वो सब, तो मैं थोड़ा सोच रहा था। अंदर जाके उन्होंने मुझे रूम में लेके गए और क्लिंटन को उन्होंने अंग्रेजी में बताया हमारा लड़का है, ये सब फ्लाईओवर इसने बनाया और इतनी तारीफ की। और बाद में उन्होंने एक घटना मेरे सामने हुई, वो जिंदगी भर बहुत अच्छी थी। नवाब शरीफ को उस समय अरेस्ट करके उसका कार्यक्रम होने वाला था, तो नवाज शरीफ और धीरू भाई शायद उनके गांव का कनेक्शन था। तो उन्होंने ये बात क्लिंटन को कही कि मेरा दोस्त है, उसकी जान बचाओ। और बाद में मुझे अनिल से पता चला कि उन्होंने रात को फोन किया कि धीरू भाई तुम्हारे कहने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त की मैंने जान बचाई, वो पाकिस्तान से उड़कर चले गए। तो ये बहुत अच्छा। तो मैं यही कहता हूं कि पैसा आता है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, विजन का प्रॉब्लम है। और यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन प्रॉब्लम है। और अभी देश में बहुत क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है ग्रोथ भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश में अच्छा विकास होगा। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। धीरू भाई के साथ इनका समझौता आंकड़ा हो गया था कि ये 3600 करोड़ में बनेगा, 36,000 करोड़ में, और वो 1800 करोड़ में बना। लेकिन वो बना 1650 करोड़ में, 1650 करोड़ में। हाँ। और 500 करोड़ सिर्फ इनके पास थे। हाँ। और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मतलब इस पूरी वीडियो से निचोड़ ये निकलता है, इंसान का विजन हो, इंसान का इरादा हो, इंसान का जज्बा हो, कुछ भी कर सकता है। और अपने जज्बे, ऐसा नहीं है कि जज्बा आपका बिस्तर पे पड़े पड़े पूरा हो जाएगा, आपको जद्दोजहद भी करनी होगी, लेकिन आप कोई मकसद आपका पक्का हो, अटल हो। अब देखो ना, वो खुद हैरान हो रहे और सिंसियर हो बंदा अपने काम के साथ और ठान ले कि मैंने ये करना है, तो वो बंदा कर जाता है, गुजर जाता है उस काम से। धीरू भाई जो कह रहे हैं, कौन है ये वही अंबानी। अच्छा, अंबानी जिनके बेटे की भी शादी के चर्चे और ये सारी चीजें। और मजे की बात है, इनके बेटे की जब भी शादी सलमान शाहरुख सब आए थे, वीडियो आपने देखी होगी। बिल्कुल। तो ये शादी प्रॉपर शादी अभी नहीं है, ये प्री वेडिंग थी। और शादी भी क्या करेंगे फिर ये? मैं कभी ये भी हैरत होती है कि आगे ये क्या करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इनको समझो उन्होंने माना कि यार आप जीत गए। और कह रहे थे कि जब मैं अगर ये रोड बना के दिखा देता हूँ
तो आप नहीं क्या बना करोगे? पाया तो फिर मुझे कटा दूंगा। मुझे कटवा दूंगा। तो बड़ी बातें हैं बड़े लोगों की। इनसे, नितिन गडकरी जी से तो मैं कहता हूँ मैंने तो बहुत कुछ सीखा। हाँ। इनकी बातों से बहुत इनकी कुछ बातों समझने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और देखा जाए तो मोदी जी के राइट हैंड है, ये राइट हैंड चलाते हैं और उनके साथ बिल्कुल उनकी जितनी मेहनत मोदी जी कर रहे होते हैं उतनी मेहनत ये भी कर रहे देखिए, होते हर हैं। किसी का अपना काम है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल, इदारा है, एक इदारे में एक बंदे की ड्यूटी कुछ है, दूसरे की ड्यूटी कुछ है, बिल्कुल। तीसरे की ड्यूटी कुछ है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक ड्यूटी है, अपनी वो एक निभा रहे हैं। ड्यूटी। इनका अपना एक, ये मिनिस्टर हैं अपना, हाईवेज हाँ। के, ये अपने काम को देख रहे हैं। जैसे एस जयशंकर जी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। तो वो अपना काम अच्छे से अपना देख। काम देखें। तो ये है कि अपना काम अगर बंदा फोकस करे, अपने काम पे फोकस करे, अपने काम को बिल्कुल। ईमानदारी से करे, तो कामयाबी है। कामयाबी, तो इसीलिए बहुत तो इंडिया जबरदस्त लगी कामयाब है हो रहा है। वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इस तरह के हीरे जब आपस में जुड़ते हैं तो वही एक खूबसूरत कंट्री बनता खूबसूरत है। country ये बनता है। वाकई मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए हीरे हैं। ये वाकई आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों को इतने अच्छे लोग मिले। एक नहीं, सभी बहुत बिल्कुल, अच्छे मिले बिल्कुल हुए ऐसे हैं। ही। एक के बाद 1% आपको अच्छा मिला हुआ है, तो आपका मुल्क जो है Good luck, ग्रो good कर luck रहा है। है। आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा गुड लक है। और लास्ट वाली जो बात थी, कि वही नवाज शरीफ वाली, बिल्कुल, वो मैं तो एक हैरान मैं तो ये थी। बात बताने वाला हूँ सबको। अब पता चला कि नवाज शरीफ की कैसे बख्शी हुई थी, कैसे उनकी जान छूटी थी। कि क्लिंटन के बारे में बता रहे थे कि क्लिंटन को कॉल की तो क्लिंटन ने वहाँ पे कहा कि आपके दोस्त को बचा लिया गया है, उनको बचा पाकिस्तान, अच्छा उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया भेज गया दिया गया था। था। वहाँ पे बड़ी मतलब ये था, मुशर्रफ वाला मामला चल रहा था। अच्छा, तो मतलब ऊपर लेवल पे बात हुई थी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ वो सिर्फ उनके गांव के होने की वजह से भी उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट कर लिया गया। और एक और चीज़ है कि आज इनकी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ इनके शहबाज भाई हैं, शरीफ, बिल्कुल, इनके भाई। हाँ, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब है इनकी गवर्नमेंट में इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो सकते तो हैं वो जब अभी, उनके, है ना? हाँ। और अभी ट्रेड की जो बातें हो रही, अभी काफ़ी टाइम पहले जब मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें मुझे पता चला था कि नवाब शरीफ से जो है मोदी जी की भी बहुत अच्छे ताल्लुकात अच्छी दोस्ती, वो जो इनकी हैं। बेटी की शादी में अचानक बिल्कुल, आ गए थे अफगानिस्तान अचानक से आ गए जाते थे। हुए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप है यानी कि हाँ, बहुत हाँ, अच्छी। और मतलब आप हाँ। उनकी माँ को अपनी माँ बोला माँ उन्होंने। बोला है, बिल्कुल। तो ये सही कह रही हैं आप। तो अभी जैसे ही इनकी आई हुई है हमारी तरफ, यानी कि शहबाज शरीफ हैं, इनकी तो मैं government- भी गवर्नमेंट आई हुई है, तो मैं भी कुछ ताल्लुकात बहाल हो उसका जाए। इशारा हमें ये मिल चुका है। हाँ, क्या मिला इशारा? कि ट्रेड ट्रेड कि क्लियर हो तिजारत जाए। हाँ, की तिजारत शुरू कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएं। जाएं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हाँ, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। लेकिन वीडियो में देख के बहुत मजा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा, बहुत कुछ वीडियोस में बहुत चीज़ें हमें अपने लिए यानी कि अपने मुल्क सीखने के को- लिए सीखने को सीखने मिली। को बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी जो हमें जिंदगी- नहीं पता थी। अच्छा, अपने मुल्क के लिए और फिर अपनी जिंदगी के लिए भी सीखने बिल्कुल। को मिले कि विजन होना चाहिए, विजन आपका होना मकसद होना चाहिए जिंदगी में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होता था, और कुछ हमें गलत पता है तो गलत हमें पता है। वीडियोस में बहुत ऐसा ही है। चीज़ें करेक्ट पता चल रही हैं और सही पता चल रही हैं। अब जैसे कि वो खान सर की जो वीडियो थी, हाँ, वो जो उनकी तो रिसर्च ऐसे नहीं होगी ना। नहीं, वो बिल्कुल। अब पूरी रिसर्च के साथ अपनी एक वीडियो अगर कर रहे हैं तो वो पूरी रिसर्च के वो साथ कर हमारे रहे हैं। जहनों से वो भ्रम निकल गया अब हरम निकल कि गया। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह, बंदर- सबसे बेहतरीन बंदरगाह। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी वैसे बकलोल हो ही- गए कह रहे बकलोल हो गए, सब बकलोल है। तो मैं भी बकलोल था सब। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ से बिल्कुल। मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बख्शी हुई थी जैसे